बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमारे पास बजट कम है। पहले तो पूछते हैं कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी में हम इन्वेस्ट कर दें। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो रिलायबल नहीं हैं, उनके पास जितने फाइल्स बेची हैं उतनी लैंड और डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि इनको कोई कहीं पे रोका नहीं जा सकता और इनकी अपनी मनमानी और इजारादारी है। पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो अथॉरिटीज़ जिनको चाहिए कि इनको चेक करें वो इनसे रिश्वत खाती हैं और इससे मासूम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये पैसा लूटते हैं। यही इनका टोटल कारोबार है और ऑन ग्राउंड डिलीवरी इतनी कम है। शायद इन्होंने 100 फाइलें बेची हैं तो कोई 1 या 2 प्लॉट तैयार किए होंगे। ये इससे भी बुरा रेशो है और नंबर ऑफ फाइल जो इन्होंने क्रिएट की है। अब इतनी बेतहाशा सोसाइटियां पिछले अरसे में आई हैं कि आप नाम भी नहीं जानते होंगे। वो एक बंदा दूसरे नाम से बेच के दूसरा नई नाम से सोसाइटी खोल लेता है। यही चल रहा है बस। तो खैर ये फ्रॉड अब खत्म होने के करीबी है। लेकिन जो लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये सोसाइटी ठीक है, तो हम कहते हैं जी हम इसकी आपको ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है, क्योंकि मैंने जो अर्ज किया ना कि डिमांड सप्लाई, डिमांड ये तो खुद क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ये बेचते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े इश्तिहार चला के लोगों को फांस लेते हैं, क्योंकि लोगों के पास होते हैं 5, 10, 15 लाख रुपया और वो इनके स्कंजे में आ जाते हैं। यानी वो उनको ये फंसा लेते हैं, फांस लेते हैं और वो पैसा उनसे ले लेते हैं। तो इसलिए हम किसी भी सोसाइटी को क्रेडिबल नहीं समझते। किसी भी सोसाइटी में फाइल खरीदने की फेवर में ही नहीं है। हम जेन्युइन काम करने की फेवर में है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, जेन्युइन असासे कि जो आपको कल को किराया दें और आपका पैसा गारंटेड ग्रो करे। वही हम काम करते हैं, वही हम लोगों को बताते हैं कि वो ये करें। अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो 10-15 लाख रुपया है और आपके पास तो चीज़ कोई आती नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जो जिधर हम काम करते हैं एक इंटरनेशनल म्यार का एक अगर हाउसिंग सोसाइटी है और उसके अंदर एक इंटरनेशनल म्यार की जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वो कोई सस्ती तो नहीं होंगी ना, एक्सपेंसिव होंगी। लेकिन हमने सस्ता करके आपको 69 लाख रुपए का हम आपको 330 स्क्वायर फीट का ऑफिस देते हैं और 24 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और बाकी 45 लाख रुपया आपने 2 सालों में देना है। तो इससे सस्ती तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती और हम आपको दे रहे हैं आज के मुश्किल दौर के अंदर भी। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास 24 भी नहीं है, हमारे पास 12 है, 15 है, तो हम क्या करें। देखिए, पहली बात हम उनको कहते हैं कि जी आप अपनी आमदनी बढ़ाएं ताकि आप क्वालिफाई करेंगे। 24 लाख की तो कम से कम लेना, एक क्लास प्रॉपर्टी ले ताकि वो आपका असासा बने, उसे रेंटल इनकम आए। छोटे इलाके में जो 5 मरले का घर है जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का होता है, जितना उसका किराया आता है और उतना ही अगर इसका आ जाए आपको 30-35 हज़ार किराया आता है, 30-35 हज़ार इस ऑफिस का किराया है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। इतमाद हम आपको दे रहे हैं, गारंटी हम दे रहे हैं, बैक हमको कर रहे हैं, बिल्डिंग आके देख सकते हैं कि बिल्डिंग बन रही है। फिर वो कहते हैं कि ये भी जो है ना हमारे पास नहीं है। तो हम उन्हें कहते हैं फिर एक और तजवीज़ है, आप ऐसा कीजिए, आप जहां भी हैं, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी हैं, तो शहर से जरा हट के प्लॉटिंग वाली जगह होती हैं। ऐसी सोसाइटीज तो नहीं होती, ऐसी होती हैं कि जहां पे लोग रह रहे हैं, 20-25 फुट की गली है, वहां पे प्लॉट बिक रहे हैं। वहां आप खुद जाके सर्वे करें, वहां लोगों से पूछताछ करें कि ये किसका प्लॉट है, क्योंकि आपका बजट कम है ना। तो जब बजट कम है तो आप मोटरसाइकिल पे जाएं और जाके गलियों में घूमें और जाके देखें कि किसका प्लॉट है, कौन बेच रहा है, कौन मालिक है। आपको पता लग जाएगा जब आप सर्वे करेंगे। तो आप भी जानते हैं कि अगले बंदे की शक्ल पे क्या लग रहा है, बंदा फ्रॉड लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है। फिर आप उस मोहल्ले में वहां से उसकी हवा चेक करें कि ये बंदा है, ये काम ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आपको पॉजिटिव मिले और बंदा बाकब्जा प्लॉट दे रहा है और वो आप उसे कहें कि जी हम आपको 15 लाख का, मैं अब फर्ज करें आपको दे रहा है, वो 3 मरले या 4 मरले प्लॉट दे रहा है, तो आप उसे कहें कि हम आपको 5 लाख रुपया बाद में देंगे, पहले हम बुनियादें बनाएंगे। क्योंकि जब आप बुनियादें बनाएंगे ना, उसकी फाउंडेशन, तो उसमें यह होगा कि अगर किसी का प्लॉट होगा तो वो मालिक आ जाएगा कि जी ये मेरा प्लॉट है, आप क्यों फाउंडेशन बना रहे हैं। उन इलाकों में इस तरह काम चलता है। बहरहाल किसी तरह आप फाउंडेशन बनाएं, 4 दीवारी करें, अपना कब्जा करके उसको पैसे मुकम्मल करें और वो आपकी एक असासा बन जाएगा जो कि आपके बाद में काम आएगा। आप अभी समझेंगे कि हमें कहीं आप भेज रहे हैं कि जी 20-25 फुट की गली है तो वहां आप जाके ले लें। आपका देखें, आपकी जेब इतनी इजाजत देती है, पॉकेट आपकी इतनी है, तो लिहाजा वो काम करें कि जो आपकी फेवर में जाए। मैं आपको बिल्कुल दिल से, बिल्कुल इत्मीनान से मैं जो बात बताता हूं उस पर अगर आप मनोअन अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका फायदा होगा। बस 1-2 साल की देर है, वो इलाका बिजी हो जाएगा
उस प्रॉपर्टी की कीमत ग्रो कर जाएगी, फिर कुछ और पैसा कमाएं, वो बेचें, तो फिर एक क्लास हाउसिंग सोसाइटी में आके कोई घर ले लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई कमर्शियल ले लें, कुछ भी ले लें। तो लिहाजा इस तरह से आप अपनी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको शुरू करें। देखिए, वो समझते हैं कि शायद ये बहुत आसान है कि अब हमारे पास 10-15 लाख रुपए हो गए हैं तो अब हम, हाँ, आसान वो मिलेगा आपको जो आपको सुहाने सपने दिखाएगा, वो ना देखें। वो आपको आपका पैसा लेने के लिए आपको ऐसी पिक्चर खींचेगा तो आपकी सोच है कि आप कहेंगे पता नहीं ये टर्की की तर्ज पे हाउसिंग सोसाइटी बन जाएगी। वो सब बुलशिट है, वो कुछ नहीं बनना। लिहाजा आप अपनी छत के लिए पहले जगह खरीद लें, ये आपकी फेवर में जाता है, आपका पैसा महफूज होगा, वो उसकी वैल्यू है, किसी वक्त भी बेच सकते हैं, उसको बनाना शुरू करें, उस पर थोड़ा थोड़ा काम कराते रहें, वो रेंटल वैल्यू उसकी बन सकती है। 2 कमरे का भी बन जाए तो आप सोचिए वहां वो रेंट पे कोई ले लेगा। दिस इज द वे कि आप रियल एस्टेट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये फाइलें कागज ना लें, बेशुमार लोग कागज लेके फंसे हुए हैं, और कागज के कागज हैं, वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे नोबडी नोज। इवन हाउसिंग सोसाइटियों वाले भी नहीं जानते कि वो दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, सिर्फ वो जानते हैं कि जो बेच रहे हैं उन्हें पता है कि वो पैसा उनको आएगा और उनका कट बनेगा, और सोसाइटियां ने भी उनको आगे किया हुआ है कि जी ठीक है आप बेचते जाओ। वो बेचते जाके वो खुद अमीर हो रहे हैं, खुद वो असासे खरीद रहे हैं, और आप लोग उसको कागज खरीदने का पैसा उनको दे रहे हैं, जो कि आप अपने साथ बहुत जुल्म करें, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप अपने बच्चों का पेट काट के उन बच्चों को उनके बच्चों को अमीर करने के लिए लगे हुए हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी आप लें, अपनी चीज आप तलाश करें, अपनी चीज आप खुद जाके खरीदें, जो बजट है उसमें आती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मनी। तो छोटा पैसा ज्यादा रिस्की होता है, आपके पास कुछ और है ही नहीं, यही पैसा है, ये खो गया तो फिर आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो बड़ी कॉस्टली मिस्टेक्स उनको पड़ती हैं, और वो जिंदगी भर फिर कोई कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं ले पाते। तो ये चंद तजावीज़ हैं उन लोगों के लिए जो बार-बार पूछ रहे हैं, हमें कॉल्स करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए है कि इस वीडियो को जरा अच्छी तरह देख के समझ लें, सो दैट कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसला करें जो आपकी फेवर में जाए। हमें खुशी होगी इस पर। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।